नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान और पाकिस्तानी एक बहुत बड़े वहम में हैं, बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर है। एक तरफ तो पाकिस्तानी खुद को इस्लामिक कंट्रीज़ का लीडर मानते हैं और दूसरी तरफ ये गिला भी करते हैं कि कोई भी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान का साथ नहीं देती। दोस्तों, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कि वो सभी इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर्स को साथ लेकर यूएन में जाएंगे और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी किस्म की एक्टिविटी को रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए अपील करेंगे। जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि जब कोई भी इस्लामिक कंट्री कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं देती तो यूएन में फ्रांस के खिलाफ पाकिस्तान का साथ क्यों देगी। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का ये भी मानना है कि अगर फ्रांसीसी एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दिया जाता है तो यूरोप के 27 देश, 27 मुल्क अपने यहाँ से पाकिस्तानी एम्बेसडर्स को निकाल देंगे। दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। खान साहब की का ये दुरुस्त फैसला है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कोशिश अकेले करेगा तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। पहले भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें की, फ्रांस ने जिन दो मुल्कों का नाम लिया, बाकायदा एहतजाज किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तुर्की और पाकिस्तान के, जी ये हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहे हैं। तो पाकिस्तान तो पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुका है। अहमद साहब, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जब ये गुस्ताखाना खाकों का मामला आया था तो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के सरबराहान को लेटर भी लिखे थे और दोबारा जिस तरह उन्होंने कहा कि बज़ाते खुद वो नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो तमाम ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं और ऐसी सोच पाई जा रही है कि इस मामले को मुसलमानों के लिए जो अहमियत सारी दुनिया के इंसानों को आगाह किया जाए। अब मामला ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह बात की, उस दिन कौम से खिताब किया, पूरी दुनिया के मीडिया ने उनकी जो ख़बरें हैं नुमाया तौर पर शाया की। अब मामला ये है कि जिस तरह वज़ीर दाखिला ने भी कहा, शेख रशीद ने, कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है और वो पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर जाएंगे। तमाम जो हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं उनसे वो बराह रास्त रब्ता करेंगे और उनको एतमाद में लेंगे ताकि यूरोपीय ममालिक और जहाँ पे भी इस तरह की गुस्ताखियाँ होती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वहाँ पे उनको रोका जा सके। तो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं वो तो पहले भी आपको पता है कि बहुत सारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो इस मामले में शायद उनके साथ ना आए। इस तरह खुलकर जिस तरह पाकिस्तान में लोग सड़कों पर आते हैं, एहतजाज करते हैं, हुकूमत की जानब से सख्त रिएक्शन आता है। आपने देखा कि पूरी दुनिया में 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन वहाँ से इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपने कहा तुर्की और पाकिस्तान अगर दो मुल्क मिल भी जाते हैं तो क्या बाकी जो 48 से ज़्यादा जो 50 के करीब मुल्क हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे तो फिर किस तरह हम प्रेशर बिल्ड कर सकेंगे। फिर अगर एक सफ़ीर निकालते हैं पाकिस्तान से फ्रांस का, तो 27 के करीब जो यूरोपीय ममालिक हैं वो आपके 27 ममालिक से सफ़ीर निकाल देंगे। तो अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को भी देखनी है कि एक पाकिस्तान पूरे आलम इस्लाम की ठेकेदारी किस तरह ले सकता है, किस तरीके से वो सारी ताकत, सारी वो जो कुव्वत है वो पाकिस्तान जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकता है। OIC है वो इस पर खामोश तमाशाई का किरदार हमेशा बात आप करते हैं, तो वो एक कठपुतली सा इदारा बन के रह गया है, जबकि उसका कोई है ही नहीं। सिर्फ अगर अरब मालिक के वाले से कोई उनको तकलीफ़ हो, कोई मामला हो, तो वहाँ पर वो इजलास बुला लिया जाता है और एक आध करारदाद आ जाती है। उसके अलावा बाकी कई उसको सोई रहती है। तो मामला ये है कि ये अब अकेले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये अक़वाम आलम का मसला है, ये आलम इस्लाम का मसला है। ये 50 इस्लामी मुल्क जो हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो ममालिक हैं, उन सब को आगे आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के यूरोपीय ममालिक से राब्ते पर बाबर डोगर साहब, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ठीक है कि ये तो बड़ी बेहिसी है आलम इस्लाम के हुक्मरानों की, मैं कहूंगा। अगर बायकॉट किया था, लोगों ने किया था, ये जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो उसी से फ्रांस हिलकर रह गया था। फ्रांस का जो सदर था उसने कहा जी मेरा मतलब ये नहीं था, फ्रांस ने तो खुद तो नहीं किया, आए बाएं शाएं करने लग गया था उसी वक्त वो। तो इतना फर्क पड़ गया था। अगर गैरत का कोई इस्लामी हमीयत का मुजाहरा करें, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, जो हमारा ईमान है, उसका मुजाहरा करें ये हुक्मरान, तो ये 57 ममालिक मिलकर अगर एक करारदाद इस तरह की दे देंगे जी जिस मुल्क में हुआ अगर उसने एक्शन लिया हम बायकॉट करेंगे उसका सरकारी तौर पर, ये कितना मुश्किल काम है बाबर डोगर साहब।
उसामा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है, सबसे मजबूत जो प्लेटफॉर्म है वो OIC है। अब OIC में 57 मुस्लिम ममालिक हैं, होना तो ये चाहिए था कि उसका स्पेशल इजलास होना चाहिए था, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ताकतवर किस्म की रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी, एक जॉइंट रेजोल्यूशन आनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, ये वो OIC है जो कि कश्मीर के इशू पर, कश्मीर पर जिस तरह से मुसलमानों पर मुजालिम ढाए जा रहे हैं, ये आज तक उस पर तो आवाज नहीं उठा सकी। यहाँ पर तमाम ममालिक के अपने अपने स्टेक हैं, अपने अपने फायदे हैं, वो अपने फायदे देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फायदे देखते हैं। इस्लाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है, मुसलमानों की किसी को फिक्र नहीं है। वो मकसद जिसके लिए OIC बनी थी, वो मकसद तो मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। अब जिसा खरल साहब कह रहे थे कि अरब मुल्कों को अपना कोई इशू हो, उस पर वो मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर वो करारदाद भी ले आते हैं, लेकिन इससे आगे कुछ भी नहीं है। अगर ये 57 मुल्क फैसला कर ले कि जनाब हमने फ्रांस का बायकॉट करना है, हमने वहां से अपने सफीर वापस बुलाने हैं, तो यकीनन फ्रांस जो है वो उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो क्यों नहीं बाबर डोगर साहब, देखिए ये तो किसी हर मुसलमान का है, कोई और कुछ करे ना करे, एक भी मुसलमान अगर इस दुनिया में बाकी है तो वो भी हुजूर की नामूस के लिए उसको खड़ा होना उसका फर्ज है, वरना तो उसका ईमान का, उसके वजूद का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। इसलिए पाकिस्तान तो करे ही करे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन ये यानी मईशत के लिए चले आप कश्मीरियों की बात आवाज नहीं उठाते, आप मईशत की खातिर इसराइल से ताल्लुकात आप बना लेते हैं, चले वो भी, लेकिन नामूस रिसालत से बढ़कर तो कोई मामला हो ही नहीं सकता, चाहे हुक्मरान है कोई भी है। तो ये क्यों नहीं इकट्ठे होते, बजाय इसके कि फोन कर रहा है हर एक को, वो सब करें यार, जो पाकिस्तान में हुआ है हमें इसका एहसास है, आए। उसामा साहब, ये जो अरब ममालिक हैं, इनकी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है फ्रांस में, इनके अरबों डॉलर के बैंक अकाउंट्स हैं फ्रांस में। फ्रांस इनके लिए याशी का अड्डा है, ये वहां जाकर याशियां करते हैं, वहां पर इन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई हैं, वहां पर इन्होंने बिजनेस किए हुए हैं। अब इनके सारे स्टेक तो वहां पर लगे हुए हैं। जब इवन ये जब नामूस की बात आती है, दीन की भी बात आती है, तो इनको अपनी याशियों की फिक्र पड़ जाती है। इनका इस्लाम से ऐसा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ये सारे सिर्फ अपना जाती फायदा देखते हैं कि इनका जाती फायदा कहां पर है। अब पाकिस्तान पर आ जाते हैं। बाबर डोगर साहब, आप दोनों से, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, एक मिनट में असद खरल साहब, शेख रशीद साहब ने जो सारी तफसील बताई है मेरे सामने है, 700 पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए, कई इसमें शहीद हुए, एक खाना जंगी की फजा कायम करने की कोशिश की, भारत ने पूरा प्रोपेगेंडा किया। और शेख रशीद कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि इतवार तक मामला बड़े बेहतर चल रहे थे, फिर अचानक एक इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू हुआ कि हालात जो है बड़े खराब होने लग गए। साथ वो कह रहे हैं कि 30 गाड़ियां जलाई गई और 210 मुकदमात अदालती कार्रवाई के अमल से गुजरेंगे। 773 में से 669 अफराद को रिहा किया गया जो MPO के तहत थे, बाकी केसेस चलेंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से कह रहे हैं कि जी उनके सरबरा साद हुसैन रिजवी का मुकदमा भी चलेगा, और जो उन पर ये पाबंदी है TLP पर कालअदम करार दिया गया, 30 रोज के अंदर अपील की जानी है, उसका फिर उनकी तरफ से जवाब आएगा, कमेटी में मामला जाएगा। जबकि अली मोहम्मद खान साहब वजीर हैं, उन्होंने कहा है कि पाबंदी हटाई जाएगी। देखिए क्या हो रहा है असद खरल साहब? क्या ये ख्याल है, जब मुझे लग रहा है कि पाबंदी जी हट जाएगी। शेख रशीद साहब वही वज़ीर दाखिला हैं जिन्होंने कहा था कि ये करारदाद जो है असम्बली में पेश नहीं की जाएगी। ठीक 2-3 दिन बाद आपने देखा करारदाद असम्बली में पेश हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ये पाबंदी नहीं हटाई जाएगी जिस तरह उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी हट जाएगी इसलिए कि वो एक सियासी जमात है। अगर ये पाबंदी लगेगी तहरीक लब्बैक पर, तो फिर बहुत सारी और जमातें उनके वो भी पाबंदी की ज़द में आएंगी।